नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर समय आपके साथ परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। पाकिस्तान से आए 54 हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता। उल्लासनगर के सिंधु भवन में जश्न का माहौल। उल्लासनगर के सिंधु भवन में आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पाकिस्तान से आए 54 हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इस खास मौके पर खुशी और उत्साह का माहौल था। लोगों के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण साफ दिखाई दे रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश में अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया और आज भारत में एक नई पहचान पाकर राहत की सांस ली। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने इन नए भारतीय नागरिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साहस की सराहना की। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिससे माहौल को और भी जीवंत किया जा सके। सिंधु भवन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने न केवल इन 54 हिंदुओं की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया, बल्कि उल्लासनगर की जनता को भी गर्व से भर दिया। यह दिन उन सभी के लिए यादगार रहेगा जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और आखिरकार एक सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाया। कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया था, क्या था? सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी और उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर विभाजन की विभीषिका प्रोग्राम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 से इसको मान्यता दी है, जो हर साल 14 अगस्त को हम लोग उसको स्मरण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ उल्लासनगर में इस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें एक प्रदर्शनी रखी गई थी जो सिंध प्रांत की और वहाँ की हमारी सिविलाइजेशन की, जो मोहनजोदड़ो के तहत खुदाई में 5000 से समृद्ध जो सिंध की हमारी संस्कृति है और वहाँ की जो सिविलाइजेशन के जो सबूत हैं वो उसमें दिखाए गए हैं, वो प्रदर्शनी थी। और आज यहाँ पर एक नृत्य नाटिका द्वारा यहाँ पर उस समय की त्रासदी किस प्रकार बच्चों में उस तरह पहुंचे और बच्चों को उस त्रासदी की लिए बताया जाए, वो एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। और यहाँ पर उल्लासनगर में भारतीय सिंधु सभा द्वारा यहाँ पर सीए की एक जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए महेश सुखरामानी की ऑफिस जुलाली स्कूल में यहाँ पर 4 महीना पहले खोली गई थी और अभी भी वहाँ पर वो काम चालू है। और उस ऑफिस द्वारा 58 लोगों को नागरिकता मिली है, उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया है और उनका वेलकम किया गया है अपने ही देश में। तो ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर संपन्न हुआ, इसके लिए मैं महानगर पालिका के हमारा आयुक्त अजीत शेख जी का और हमारे आज के वक्ता डॉक्टर दामोदर सप्रे जी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो उन्होंने मैसेज देना था, जो संदेश देना था अखंड भारत का, जो क्योंकि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना दिखाया है कि आने वाले दिनों में हम अखंड भारत बना के रहेंगे, तो ये सपना जीवित रखने का कार्य डॉक्टर दामोदर सप्रे जी ने सभी को उसके लिए प्रेरित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी को इस सपने को साकार रखना चाहिए। मेरी यही सभी से विनती है कि ये दिए हम अपने दिल में जला के रखें तो ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, जय भारत। नमस्कार, मैं प्रिया बच्छानी एक साहित्यकार हूँ। हमारी टीम में हैं सीमा मेंगानी जी और जितेंद्र रोहरा जी। ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, आज एक्चुअली जैसे कि 14 अगस्त है, इस प्रदर्शनी का नाम रखा गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी रखी गई है। और ऊपर जो है वहाँ पे एक नाटक भी रखा गया है, जब भी आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता को दर्शाती हुई प्रदर्शनी है। यहाँ आप कैसे झूलेलाल का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उसके बाद हमारा इतिहास क्या था, सिंधी का इतिहास, जैसे कि जो दूसरे लोग थे उनको तो अपनी ज़मीन का हिस्सा मिला था, लेकिन हम सिद्धी ऐसे थे जिनको हमारी ज़मीन का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ था। हम सिर्फ वहाँ से अपना धर्म बचाने की खातिर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता बचाने के खातिर वहाँ से आ गए थे यहाँ पर। और ये प्रदर्शनी उसी के बारे में लगाई हुई है जहाँ पे आप हमारी जो पहले मोहनजोदड़ो, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन है, वहाँ पे जो मोहरें और जो आकृतियाँ मिली थी उनके फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। कुल यहाँ पर 108 फ़ोटोज़ हैं, उसी उपलक्ष्य में लगाए गए हैं।
कि इन्होंने बताया कि हमारे इस प्रदर्शनी में हमारे प्राचीन सभ्यता दर्शाई गई है। उसके अलावा हमारे जो आखिरी सिंध के राजा थे, राजा दाहिर सेन, उनकी भी है एक पोस्टर। और उसके अलावा हमारी वेशभूषा जो यहाँ पे आके, क्योंकि हम सिंधी लोग अलग अलग देश के कोने कोने में हम लोग चले गए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी जड़ें खो दी। हमने अपनी, हमारा पहनावा, हमारे न्यू जनरेशन है उन्होंने नहीं देखा। तो ये यहाँ पर वो भी प्रदर्शनी में है कि जैसे नई जनरेशन उनसे हम जुड़े, हमारा पहनावा क्या था, हमारे कल्चर क्या था, हमारे झूलेलाल साईं जी का अवतरण कैसे हुआ, वो सब भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और उसके अलावा हमारे जो सिंधी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और शहीद रहे हैं, हमारे संत जो रहे हैं, उन सब का भी पोस्टर्स में यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सिंधी का कुछ शहर हाँ, और सिंध प्रांत के जैसे हैदराबाद, कराची, सखर जो भी ज़िले थे, उनके भी कुछ कुछ अवशेष हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हमारे सिंध के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे एक पोस्टर में उनका भी चरित्र प्रदर्शनी में किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।